जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आज के अर्ली मॉर्निंग के इस डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। तो आज है 28 जुलाई 2025 और आज फिर से एक बार हम लोग चर्चा करेंगे 10 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है, बेहद ही उपयोगी है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं क्लास को और जानते हैं एक एक करंट अफेयर्स को बहुत बढ़िया तरीके से, हर आर्टिकल को समझते हुए। तो जैसा कि आज का पहला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में जो है कौन सा देश पासपोर्ट रैंकिंग में एक बार फिर से शीर्ष पर रहा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में जो है कौन सा देश पासपोर्ट रैंकिंग में एक बार फिर शीर्ष पर रहा, तो इसको याद रखना है सिंगापुर। कौन सा देश? सिंगापुर। जानते हैं इसके बारे में थोड़ा अच्छे से। देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 जो है इसमें सिंगापुर जो है शीर्ष पर रहा। इस रैंकिंग को हेलने एंड पार्टनर्स नामक संस्था जारी करती है। इंडेक्स में 199 देशों के पासपोर्ट को 227 जगहों पर बिना वीज़ा यात्रा की सुविधा पर रैंक दिया जाता है। 2025 में जापान दूसरे स्थान पर और कई यूरोपीय देश जो है तीसरे पायदान पर है। पिछले वर्षों में भी सिंगापुर और जापान शीर्ष पर रहे। एशियाई देशों का जो है दबाव बरकरार रहा है। भारत 2025 में 85वें स्थान पर था और भारतीय पासपोर्ट से जो है 57 देश बिना वीज़ा जा सकते हैं। तो इस सभी बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आज का अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष किस तारीख को जो है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना दिवस जो है मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष किस तारीख को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना दिवस जो है इसके रूप में मनाया जाता है, तो इसको आपको याद रखना 27 जुलाई को। कब? 27 जुलाई को, ठीक है। देखिए हर साल जो है 27 जुलाई को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ स्थापना दिवस जो है मनाया जाता है। सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में हुई थी। आज़ादी के बाद जो है 28 दिसंबर 1949 को इसका नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल रखा गया। गृह मंत्रालय भारत सरकार के अधीन यह जो है देश का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। स्थापना दिवस पर जो है देश भर में परेड, श्रद्धांजलि, सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है आदि आयोजित होते हैं। बीएसएफ का स्थापना दिवस 1 दिसंबर और सीआईएसएफ का जो है 10 मार्च को मनाया जाता है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आज का अगला प्रश्न है कि कारगिल विजय दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा 26 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को जो है कारगिल विजय दिवस हर साल मनाया जाता है। देखिए यह दिन जो है 1999 के कारगिल युद्ध में भारत की जीत की याद में जो है मनाया जाता है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के तहत दुश्मनों को कारगिल से बाहर खदेड़ा था। इस युद्ध में भारत के कई सैनिकों ने शहादत दी थी। यह दिवस जो है पूरे देश में सैनिकों के साहस और बलिदान को सलाम करने के लिए मनाया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री नई दिल्ली के इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। पाकिस्तान से हुए इस संघर्ष की वजह से राष्ट्रीय गौरव बढ़ा और सेना की बहादुरी पूरी दुनिया ने देखी। कारगिल विजय दिवस जो है देश में एकता और देशभक्ति का प्रतीक बन गया है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है और ध्यान में रखते हुए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। तो आज का अगला प्रश्न है कि किस आईआईटी की टीम ने जो है बांस को ऑटोमोबाइल के लिए इस्तेमाल योग्य बनाया है। किस आईआईटी की टीम ने जो है बांस को ऑटोमोबाइल के लिए इस्तेमाल योग्य बनाया है, तो इसको याद रखिएगा आईआईटी गुवाहाटी। किस आईआईटी ने? तो आईआईटी गुवाहाटी ने। देखिए आईआईटी गुवाहाटी जो है इसकी टीम ने बांस की एक स्थानीय प्रजाति जिसका नाम है बम्बूसा टुल्डा। क्या नाम है? बम्बूसा टुल्डा। इससे ऑटोमोबाइल में इस्तेमाल होने वाला एक नया मटेरियल बनाया है। यह मटेरियल जो है पर्यावरण के लिए अनुकूल, सस्ता, हल्का और मजबूत है। बांस के रेशों को खासकर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के साथ मिला करके यह कंपोजिट बनाया गया है जो प्लास्टिक की जगह ले सकता है। इसका इस्तेमाल जो है कार के डैशबोर्ड, दरवाजे के पैनल और सीट के पीछे के हिस्सों में किया जा सकेगा। आईआईटी गुवाहाटी की टीम ने जो है इस परियोजना में मेक इन इंडिया और ग्रीन टेक्नोलॉजी क्रांति को ध्यान में रखा है। यह तकनीक
प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने में मदद करेगी और ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल विकल्प बढ़ाएगी। शोध प्रमुख डॉक्टर पूनम कुमारी ने बताया कि भविष्य में इस मटेरियल का उपयोग जो है इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर और एरोस्पेस जैसे क्षेत्रों में भी किया जा सकता है। तो इन सभी बातों को आपको जो है ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, आज का अगला प्रश्न है कि किसे वर्ष 2025 में जीपी बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे वर्ष 2025 में जीपी बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। तो इसको ध्यान रखना है, डॉक्टर वी नारायणन को। किसे? डॉक्टर वी नारायणन को। डॉक्टर वी नारायणन जो है इनको 2025 में जीपी बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार मिला। वे इसरो के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव हैं। यह पुरस्कार जो है विज्ञान, शिक्षा, खगोल शास्त्र और जन सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। पुरस्कार घनश्याम दास बिड़ला की स्मृति में दिया जाता है और जीपी बिड़ला संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है। डॉक्टर नारायणन को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में उनके नेतृत्व और नए अंतरिक्ष तकनीकों के विकास के लिए यह सम्मान मिला है। तो इस पुरस्कार को भारत के प्रमुख वैज्ञानिक पुरस्कारों में गिना जाता है। यह सम्मान जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान और तकनीक में विशेष योगदान की मान्यता है। इससे भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में हुई प्रगति और नेतृत्व को भी बढ़ावा मिलता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो आज का अगला जो प्रश्न है कि भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का सफल परीक्षण कहाँ किया है। सफल मतलब ट्रायल जो है कहाँ किया है। भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का सफल परीक्षण यानी कि सफल ट्रायल कहाँ किया है। तो इसको याद रखिएगा, चेन्नई में, चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में जो है हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का सफल ट्रायल किया गया है। भारत की पहली जो है हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेन, इसका सफल ट्रायल कहाँ हुआ है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। यह ट्रेन जो है पर्यावरण के अनुकूल है क्योंकि इससे प्रदूषण नहीं होगा, केवल पानी की भाप निकलेगी। इस तकनीक को पूरी तरह से स्वदेशी और स्वदेशी तौर पर विकसित किया गया है। योजना है कि यह ट्रेन हरियाणा के जिंद सोनीपत रेल मार्ग पर चलेगी, जहां पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने इस सफलता की जानकारी दी है। भारत अब स्वीडन, जर्मनी, चीन और फ्रांस जैसे देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही हैं। इस तकनीक से भारत की रेलवे का ग्रीन मिशन मजबूत होगा और प्रदूषण कम होगा। हाइड्रोजन ट्रेन की रफ्तार लगभग 110 किलोमीटर प्रति घंटे होगी और यह लगभग 2600 से 2700 यात्रियों को लेके जा सकेगी। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो भारत सिंगापुर संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है, जिसका नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्र, कहाँ शुरू हुआ है। भारत सिंगापुर संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है बोल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ पे शुरू हुआ है। तो इसको याद रखना है, जोधपुर राजस्थान में। कहाँ पे शुरू हुआ है? जोधपुर राजस्थान में शुरू हुआ है। देखिए, भारत और सिंगापुर का संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है बोल्ड कुरुक्षेत्र राजस्थान के जोधपुर के रेगिस्तानी इलाकों में आयोजित होता है। यह अभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के बीच युद्ध संबंधी अंतर संचालन क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है। मुख्य फोकस जो है शहरी युद्ध और आतंकवाद विरोधी अभियानों पर होता है। बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास जो है दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे गहरे सैन्य संबंधों को मजबूत कर रहा है। इस अभ्यास के माध्यम से दोनों सेनाएं आधुनिक युद्ध तकनीकों और रणनीतियों का अनुभव साझा करती है। पिछले कुछ वर्षों की बात की जाए तो यह अभ्यास दोनों देशों में बारी बारी से आयोजित होता आया है। जोधपुर मिलिट्री स्टेशन पर जो है यह अभ्यास भारत के रणनीतिक रक्षा सहयोग को दर्शाता है। यह अभ्यास भारत की रक्षा क्षमता और साझेदारी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है मजबूत करता है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न की अगर बात की जाए तो अगला प्रश्न है कि भारत को पर्यटन को जो है बढ़ावा देने के लिए कौन सा देश 40 देशों को निःशुल्क वीज़ा देगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा देश जो है 40 देशों को निःशुल्क वीज़ा देगा। तो इसको आपको याद रखना है, श्रीलंका। कौन? श्रीलंका। देखिए, श्रीलंका जो है इसने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 40 देशों को निःशुल्क वीज़ा देने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य देश में पर्यटन और आर्थिक सुधार को बढ़ाना है। यह नई वीज़ा नीति सरकार के कैबिनेट की मंजूरी के बाद लागू हुई है। निःशुल्क वीज़ा से
जो है पर्यटकों को श्रीलंका आना आसान और जो है सस्ता हो जाएगा। इससे श्रीलंका की विदेशी मुद्रा आय और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। यह कदम पर्यटन जगत में श्रीलंका की प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए उठाया गया है। भारत भी अपने नागरिकों के लिए कई देशों में वीज़ा मुक्त या फिर ई वीज़ा की सुविधा देता है, लेकिन इस सवाल का सही जवाब जो है श्रीलंका है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। भारत ने किस देश को 4850 करोड़ की ऋण सहायता प्रदान की है? भारत ने किस देश को जो है 4850 करोड़ की ऋण सहायता प्रदान की है? तो इसको आपको याद रखना है, मालदीव को। किसे? मालदीव को। देखिए, भारत जो है इसने मालदीव को 4850 करोड़ रुपए की ऋण सहायता दी है। यह सहायता जो है मालदीव के बुनियादी ढांचा जैसे कि सड़क, स्कूल और अस्पताल विकास के लिए है। यह सहायता दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक संबंध को जो है मजबूत करेगा। भारत और मालदीव ने मुक्त व्यापार समझौते यानी कि FTA पर भी बात शुरू किया है। प्रधानमंत्री मोदी की मालदीव यात्रा के दौरान जो है ये घोषणा की गई। भारत का मकसद मालदीव की आर्थिक स्थिरता और विकास को जो है बढ़ावा देना है। इससे मालदीव की आर्थिक जिम्मेदारियां भी कम होंगी और जिससे वहां आर्थिक सुधार होगा। मालदीव हिंद महासागर में भारत का एक भरोसेमंद और महत्वपूर्ण पड़ोसी है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखना है। आज का अगला और आखिरी प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए मासिक सहायता की शुरुआत की है? किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए मासिक सहायता की शुरुआत की है? इसको याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ सरकार ने। किसने? छत्तीसगढ़ सरकार जो है इसने 2025 में बेरोजगार युवाओं के लिए मासिक सहायता योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पढ़े लिखे लेकिन बेरोजगार युवाओं को हर महीने 2500 रुपये मिलेंगे। इसका उद्देश्य युवाओं को आर्थिक देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। योजना के साथ जो है रोजगार मेले और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं ताकि अस्थायी रोजगार मिल सके। यह सहायता सीधे युवाओं के बैंक अकाउंट में दी जाती है। बिहार, मध्य प्रदेश और हरियाणा जैसे अन्य राज्यों ने भी बेरोजगारी भत्ता योजनाएं शुरू की हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की योजना जो है राशि ज़्यादातर है। इस योजना से बेरोजगार युवाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने के साथ साथ रोजगार बढ़ाने की कोशिश भी की जा रही है। तो छत्तीसगढ़ की सरकार यह पहल युवाओं को नौकरी की तलाश करने में सहारा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाई है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ आज के सारे प्रश्न जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जो भी आर्टिकल मैंने समझाया आपको, जो भी करंट अफेयर्स मैंने आपको बताया, वो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी और याद हो गए होंगे। ठीक है, तो क्लास कैसा लगा फीडबैक के रूप में कमेंट सेक्शन में मेंशन करना ना भूलें। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हेल्पफुल हो तो दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको लगता है कि आपकी प्रतियोगी परीक्षा को हम और बेहतर बना सकते हैं, तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें चैनल को। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।